अंग नरेश सीता स्वयंवर में पधार रहे हैं। सावधान, मगध नरेश सीता स्वयंवर में पधार रहे हैं। अपने दुश्मन को धूल चटाने वाले कलिंग के राजा सीता स्वयंवर में आ चुके हैं। नेपाल नरेश सीता स्वयंवर में पधार रहे हैं। अवधाक्रमी लंकापति रावण सीता स्वयंवर में पधार रहे हैं। अतिथियों का सम्मान करने महाराज जनक सभा में पधार रहे हैं। सावधान, समस्त गुरुजनों, देश देश से आए राजाओं, राजकुमारों का मिथिला में स्वागत करते हैं। आप सभी यहाँ पधारे, आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सीता के स्वयंवर में एक ही स्पर्धा है, जो कोई भी शूरवीर इस दिव्य धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ मेरी पुत्री का विवाह संपन्न राम लक्ष्मण के साथ सभा में पधार रहे हैं। इस धनुष को तुम ही उठा दूंगा। मुंगर में सुरती डाल उस धनुष को उठाएगी। कहीं मैं तुम दोनों से पहले इस धनुष को उठा लूं।
इस सभा में न केवल मानव बल्कि कई देव और दानव मनुष्य का रूप रखकर आए हैं, परंतु बड़े दुख से कहना पड़ता है कि अपने आप को परम पराक्रमी शूरवीर कहलाने वाले इस भीड़ में सच्चा वीर एक भी न निकला। आज ये भूमि वीरों से खाली हो गई है। बस महाराज बस, इतनी लज्जाजनक और अनुचित पाप करने से पहले आपको ये याद नहीं आया कि इस सभा में रघुकुल नंदन श्री राम भी बैठे हैं। महाराज जनक, आप रघुकुल नंदन श्री राम के सामने वीरता की चुनौती दे रहे हैं। मुझे मेरे भैया के चरणों की सौगंध, अगर मेरे गुरुजी मुझे आज्ञा दे तो ये पुराना जून धनुष क्या चीज है, मैं इस पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल कर इस तरह पटकूं कि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। लक्ष्मण, मुझे क्षमा कीजिए भैया, मुझसे आपका अपमान नाश आ गया। मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं महाराज जनक के प्रश्नों का समुचित उत्तर दे सकूं। शांत शांत हो, बस अपने आसन पर विराजो। किसी का अपमान करने की मेरी कोई मंशा नहीं थी। घोर निराशा के कारण ये शब्द जन्मे। यदि किसी का अपमान हुआ हो तो मुझे क्षमा करें। धनुष उठाओ राम, अपना पराक्रम दिखाओ। लो, ये भी अपना पराक्रम दिखाएंगे। चिड़िया चली पहाड़ को उठाने। परशुराम के चरणों में कल्याण हो जनक। ये है मेरी पुत्री सीता, आपका आशीर्वाद चाहती है भगवान। सौभाग्यवती हो। अभिनंदन जान रही है। नमस्तुभ्यं ब्रह्म ऋषि। तुम दोनों ने परिचय नहीं दिया अपना। प्रभु, आप तो स्वयं भगवान कहलाते हैं और भगवान को तो अपने प्रत्येक भक्त की पहचान होती है, इसलिए परिचय देना आवश्यक नहीं समझा भगवान। भगवान, ये राजा दशरथ के सुपुत्र राम और लक्ष्मण हैं। आप बहुत ही शुभ अवसर पर पधारे हैं भगवान। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। इन मीठे स्वागत वचनों से तुम हमें बदल नहीं सकते जनक। हम महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, शिव धनुष टूटने का घोर शोर सुनाई दिया है। हम यहाँ यह जानने आए हैं कि मेरे आराध्य प्रभु शिव के धनुष को तोड़ने का साहस किसने किया है। बताओ, बोलता क्यों नहीं? अन्यथा जहाँ तक तेरा राज्य चला है वहाँ सबकी धरती हम उन्हें पलट कर देंगे, तेरा संपूर्ण राज्य नष्ट कर देंगे। शिव के धनुष को तोड़ दें, ऐसा कार्य करने वाला आपका कोई दास नहीं होगा। इसके लिए क्या क्या है मुझसे कहिए। सेवक वो होता है ना जो सेवा करे, जो शत्रुता करे, उसे शत्रु समझकर दंड ही देना चाहिए। और जिसने ये अपमान किया है वो सहस्त्रवाद के समान मेरा शत्रु है। वो जिसने भी यह पाप किया है वह स्वयं ही मेरे समक्ष प्रस्तुत हो, अन्यथा यहाँ उपस्थित। शिव के धनुष को तोड़ दें, ऐसा कार्य करने वाला आपका कोई दास नहीं होगा प्रभु। उसके लिए क्या क्या है मुझसे कहिए। सेवक वो होता है राम जो सेवा करे, जो शत्रुता करे उसे शत्रु समझकर दंड ही देना चाहिए। और जिसने भी यह घोर किया है वह सहस्त्रवाद के समान मेरा शत्रु है। यहाँ उपस्थित जिसने भी यह घोर किया है वो स्वयं ही मेरे समक्ष प्रस्तुत हो, अन्यथा यहाँ कोई भी अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर पाएगा। एक धनुष टूट गया तो इसमें इतना क्रोध करने की क्या आवश्यकता है? हमने तो बात में से कई धनुष तोड़ डाले, तब तो कभी किसी ने क्रोध प्रकट नहीं किया। राजा के पुत्र बहुत संभाल कर शब्दों का प्रयोग करो। विश्व प्रसिद्ध शिव धनुष को बच्चों में दुख विषद होता है। रावण देवता, आपको धनुष में पथ दिखाई देता होगा, परंतु हम क्षत्रिय हैं, धनुष पाठ से खेलना हमारा नित्य कार्य है। बालक, लगता है अब तक तेरे जीवन से मोह नहीं रहा है। शांत हो जाइए मुनिवर, क्रोध त्याग कीजिए। ये पुराना जून धनुष मेरे भैया के स्पर्श मात्र से ही टूट गया, तो इसमें उनका तो कोई दोष नहीं। मैंने अब तक तुझे बालक समझकर जीवन रखा था, अन्यथा मेरे प्रकोप से जन्म पल रहे धूल भी नष्ट हो जाते हैं। और मैंने आपको अब तक ब्राह्मण समझकर अब तक आपके समक्ष शस्त्र नहीं उठाया, क्योंकि हमारे कुल में स्त्री, गाय और ब्राह्मणों की रक्षा की जाती है, ना कि उनका वध किया जाता। सदस्य मेरे कुछ बालक, तू नहीं जानता मैं क्षत्रिय कुलनाशक, काल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी परशुराम हूँ।
आप तो इस प्रकार भयभीत कर रहे हो जैसे मानो एक बालक पूछ से पर्वत उड़ाने की चेष्टा कर रहा हो। रावण देवता शूरवीर रणभूमि में युद्ध करते हैं, आपकी बाकी कायम होने की प्रशंसा नहीं करते। विश्वामित्र, अगर इस बालक को प्राण जीवित रखना चाहते हो तो उसे हमारे मित्रों से दूर ले जाओ। सुनाइए अपने पराक्रम, कैसे आपने एक व्यक्ति के पीछे कई शत्रुओं का संहार किया। सुनाइए अपने पराक्रम, कैसे आपने अपने पिता का रंग छुड़ाने के लिए किसी फरसे से अपनी माता का सर तल से अलग कर दिया। बस अब बहुत हुआ, अब निश्चय ही ये बालक मरणहार तो है। भगवान, आप तो श्रेष्ठ राम हैं। बालक के वचनों पर क्रोध न करिए, आपका अपराधी मैं हूँ। आप चाहें तो मुझ पर क्रोध करिए या मुझ पर कथा करिए या मेरे प्राण ले लीजिए। जिस प्रकार भी आपका ये क्रोध शांत हो सके, मैं वह उपाय करने के लिए उपस्थित हूँ। ये छल कपट हमसे ना करो राम। तुम समझते हो अपने नाम में राम बोलने से तुम परशुराम का सामना कर सकते हो, नहीं राम नहीं। भगवान, मेरा तो छोटा सा नाम है राम, परंतु आपका तो परशुराम परशुराम। अभी तक आपने अपने राम को नहीं पहचाना। मैं तो आपकी कविता को जानता हूँ, आपसे हारने में नहीं मेरी जीत। राम, हमारी लीला परंपार है, तुम धन्य हो राम। जनक, वाकई तुम भाग्यवान हो, तो प्रभु श्री राम स्वयं यहाँ पधारे हैं। देर न करो जनक, जल्द ही हुआ। बेशक मेरा आत्मा सदैव तुम्हारे साथ है। जाओ